बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 6 अहम केसेस के हवाले से। बिलावल जरदारी की बारीक वारदात पकड़ी गई है और बिलावल जो कि कहा यह जा रहा था कि वो सीवी लेकर गए हैं जो बाइडन के पास, वो सीवी लेकर नहीं गए बल्कि अपनी जायदादें बेचने गए हैं, जिन जायदादों पर आसिफ जरदारी को तलब किया गया है नैब की तरफ से। और आसिफ जरदारी ने तभी 15 दिन का टाइम मांगा है। बड़ी अहम डेवलपमेंट है और मुसद्दक़ा ज़राए की ख़बर है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और ये एक्सक्लूसिव ख़बर है अमेरिका के दोस्तों की तरफ से। ये ख़बर मुझ तक पहुँची है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ हम बात करेंगे अली अमीन गणापुर पर हमला करने वाले लीगी रहनुमा गिरफ़्तार हो गए हैं, उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। गैर मुल्कियों को शनाख्ती कार्ड जारी करने का जो मामला है, जो मुलज़म गिरफ़्तार हुए थे, आज अदालत में पेश किया गया और उनका जिस्मानी रिमांड हुआ। साथ MQM पाकिस्तान ने कौमी असम्बली में जो अदादो शुमार पेश किए हैं वो इंतहाई होशरुबा हैं। लाखों जाली शनाख्ती कार्ड बनाए नादरा सिंध ने, किस मकसद के लिए ये बनाया गया? और सिंध की आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए और हमेशा के लिए सिंध पर अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए। जरदारी ख़ानदान की बड़ी वारदात है जो अब बेनकाब हो गई है। और साथ हम बात करेंगे महकमा तालीम और महकमा सेहत कराची में बड़े लेवल पर करप्शन की जो इंक्वायरी है वो शुरू हो गई है। कौन कितनी करप्शन में मुलव्वस था, नैब ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो नौशहरा KPK में नैब ने आज एक छापा मारा है और ये एक हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में काजी हुसैन अहमद मेडिकल कम्प्लेक्स नौशहरा में, वहाँ पर घपलों की जो तहकीकात हो रही थी और उसमें यह कहा गया है कि काजी हुसैन अहमद मेडिकल कम्प्लेक्स में गैर कानूनी भर्तियों समेत तामीराती कामों में मुबैना घपलों के ख़िलाफ़ नैब ने जो तहकीकात शुरू की थी, उस ज़िमन में आज ये छापा मार कार्रवाई की गई है। ज़राए का कहना है कि मेडिकल आलात की सप्लाई समेत पार्किंग, कैंटीन, फार्मेसी, अद्वियात की सप्लाई के ठेकों में मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ है। और कौमी एहतसाब ब्यूरो ने अस्पताल इंतज़ामिया से 6 साल का रिकॉर्ड कब्ज़े में ले लिया है और वो सारी दस्तावेज़ात वो साथ ले गए हैं, जिसकी बुनियाद पर वो आगे कार्रवाई करेंगे और जिसकी बुनियाद पर आगे इनके ख़िलाफ़ केस आगे चलेगा। महकमा तालीम सिंध और महकमा सेहत सिंध ने करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और नैब ने जो तहकीकात इंक्वायरी मंजूर की है और जो केस तहकीकात के लिए मंजूर किया है, उसमें यह कहा गया है कि सिर्फ 2 डिपार्टमेंट में 11 गैर कानूनी ठेके देकर मनपसंद कंपनीज को नवाजा गया है। सिंध सरकार की तरफ से महकमा इंफॉर्मेशन एंड RQ में 2 अरब के स्कैंडल की तहकीकात की भी मंजूरी दी गई है। महकमा के अफसरान पर फंड्स गैर कानूनी तौर पर खर्च करने का भी इल्ज़ाम है। नैब कराची ने मजबूरी तौर पर 6 इंक्वायरीज़ की तहकीकात में इंक्वायरीज़ को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने की मंजूरी दी है। टैक्स रिफंड में जालसाजी और सरकारी प्लाट की अलाटमेंट के मुलजमान प्ली बारगेन की दरख्वास्त आज लेकर आए थे नैब कराची में, और नैब कराची ने उसके ऊपर भी डिस्कशन शुरू कर दी है। और नैब कराची का ये कहना है कि 2 जो बड़े डिपार्टमेंट हैं सिंध के, सेहत और तालीम, सबसे ज़्यादा करप्शन इसमें हुई है। और ये बात चीफ जस्टिस गुलजार साहब भी कह चुके हैं कि जो फंड और जो बजट इन्होंने तालीम के लिए मुख्तस किया था, अगर वो वाकई तालीम पर लगा दिया जाता, और चीफ साहब के तो अल्फाज हैं कि 50% लगा दिया जाता, तो पूरे का पूरा जो सिंध है वहाँ पर कितनी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बन सकती थीं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन्होंने जाली टीचर्स भर्ती किए, जाली शनाख्ती कार्डों पर भर्तियाँ की, लोग थे ही नहीं और उनकी तनख्वाहें निकलती थी और वो तनख्वाहें निकल के जाली अकाउंट्स में जाती थीं और इन लोगों का पेट ही नहीं भरता, इन लोगों के अंदर इंसानियत ही नहीं है। सेहत जैसे शोबे में भी इन्होंने वारदातें की और वारदातें करके सिंध के गरीब लोगों का हक मारा, उनका खून चूसा, और अभी भी ये बाज नहीं आ रहे और अभी भी अपनी जायदादें बचाने के लिए ये अमेरिका गए हैं। दूसरी तरफ जो मामला है वो है गैर मुल्कियों को शनाख्ती कार्ड जारी करने का मामला। आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, पहले वो मैं आपको बता दूं। जो कौमी असम्बली में, और यह MQM पाकिस्तान ने पहले भी इस मसले को उठाया था, MQM पाकिस्तान ने इस मामले पर गवर्नर राज का भी मुतालबा किया था। और आज जो कन्वीनियर हैं MQM पाकिस्तान के खालिद सिद्दीकी, उन्होंने ये कहा है कि 40 लाख लोगों के जाली शनाख्ती कार्ड बने हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, और अगर ये वोटर लिस्ट में शामिल कर दिए गए
तो कभी कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं हरा सकेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने जो सीटें हैं वो लेने के लिए इतनी बड़ी वारदात की है और कौमी असम्बली और सेनेट इजलास में जाली शनाख्ती कार्ड के इजरा पर MKM पाकिस्तान ने तवज्जो दिलाओ नोटिस भी जमा करवाया है। और अली मोहम्मद खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने आज रिपोर्ट जमा करवाई है कि नादरा सिंध के 39 मुलाजमीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो चुकी है, उनको बरतरफ किया गया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई आगे चल रही है। और अली मोहम्मद खान का ये कहना है कि अगर ये स्कैंडल ना पकड़ा जाता तो जिस लेवल पर ये जाली शनाख्ती कार्ड बना रहे थे उसमें भारतीय लोगों के बनाए गए, उसमें अमेरिकन लोगों के बनाए गए, उसमें यूरोपियन जो लोग हैं उनके बनाए गए और ये नवाजा गया और इसमें ईरान के भी लोग हैं जिनके जाली शनाख्ती कार्ड बनाए गए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने यह मामला मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया है कि इस मामले पर तहकीकात होनी चाहिए। वहीं पे जो गिरफ़्तार हुए और जिनको पकड़ा गया था और जिनका एक बड़ा स्कैंडल पूरी कौम के सामने आया था, उन 3 मुल्ज़मान को जो गिरफ़्तार हुए थे, जिसमें मुल्ज़म मोहम्मद अमीन, मेराज और अब्दुल अजीज़ शामिल हैं, उन तीनों को आज जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की कराची की अदालत में पेश किया गया। नादरा अफसरान की जानिब से मुबैना रिश्वत लेकर गैर मुल्कियों को शनाख्ती कार्ड जारी करने का इल्ज़ाम है। केस में पकड़े गए जो मुल्ज़मान हैं उनको FIA ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है अदालत से और अदालत से ये कहा है कि हमने वो इनसे मशीनें जो जाली शनाख्ती कार्ड बनाती थी, मोहरें जो स्टैंप लगाई जाती थी और इनके साथ जितने लोग इन्वॉल्व थे सारे के सारे धंधे में, उन सारे लोगों को भी हमने गिरफ़्तार करना है और उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ करनी है। इस वजह से हमें टाइम दिया जाए। FIA हुकाम ने अदालत को ये भी बताया कि मुल्ज़मान ने जाली दस्तावेज़ात पर नादरा शनाख्ती कार्ड बनवाए जारी किए। मोहम्मद अमीन ने जिस शनाख्ती कार्ड नंबर से कार्ड बनवाया वो पहले ही किसी और का था। अदालत को बताया गया कि मुल्ज़िम मोहम्मद अमीन और उसके वालिद की उम्र में सिर्फ 9 साल का फ़र्क है। बाप बेटे में 9 साल का फ़र्क कुदरती तौर पर हो ही नहीं सकता। FIA हुकाम ने अदालत से इस्तदा की कि दीगर मुल्ज़मान ने भी जाली शनाख्ती कार्ड बनवाए। ये उन अफसरान के अलावा जिनके शनाख्ती कार्ड जाली बने उनको भी गिरफ़्तार किया जा रहा है और अदालत ने आइंदा समात पर जो रिपोर्ट है FIA हुकाम से वो तलब कर ली है और अदालत का ये कहना है कि इनके हवाले से रिपोर्ट जमा करवाई जाए। अली अमीन गंडापुर पर जो पथराव किया गया था और वो बात अब वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मनसूबा साजी से ये हमला किया था और उन मनसूबा साजों में 4 मुल्ज़मान जो कि लीगी रहनुमा हैं उस हल्का के, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और मज़ीद 10 मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के लिए इदारों की तरफ से छापे मारे जा रहे हैं। और इदारों का ये कहना है कि जो वफाकी वज़ीर, अब ये आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म जिनके हल्के में यह हमला हुआ है, उनकी पॉलिस कह रही है कि मुनज़्ज़म मनसूबे के तहत रास्ता रोक कर पथराव किया गया और ये सारा कुछ किया गया और 4 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया है। मज़ीद 10 लोगों की गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, ये कहना है आज़ाद कश्मीर पॉलिस का। अब हम आ जाते हैं बिलावल ज़रदारी। आप जानते हैं कि बिलावल ज़रदारी ने आज़ाद कश्मीर जैसा अहम इलेक्शन छोड़कर वो अमेरिका भागे और पहले मुराद अली शाह को भिजवाया। मुराद अली शाह ने वहाँ पर अपने मामलात देखे और फिर उसके बाद बिलावल ज़रदारी गए। आज की जो ख़बर है और ये जो अमेरिकन ज़राए हैं उनकी ये ख़बर है और ये मुसद्दक़ा ज़राए हैं और मैं ये नैब से ये ज़रूर कहूँगा कि इस पर तहकीकात करें और इस पर इससे पहले कि वो प्रॉपर्टी बिक जाए आपको इस मामले को देखना होगा। नैब ने कल तलब किया था, नैब को कहीं ना कहीं इस बात की खबर ज़रूर है, तभी नैब ने 24 घंटों का टाइम दिया था आसिफ ज़रदारी को कि वो आज पेश हो, क्योंकि आसिफ ज़रदारी के पास ज़मानत है, अबूरी ज़मानत है। आसिफ ज़रदारी ने आज दरख्वास्त जमा करवा दी कि मुझे 15 दिन का टाइम दिया जाए और मैं 15 दिन के बाद पेश होऊंगा। आज बिलावल ज़रदारी की तरफ से ये खबर आई है कि बिलावल ज़रदारी अमेरिका गए थे, जो न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट हैं वो सेल करने के लिए, और अभी नैब ने इंक्वायरी शुरू की है और आसिफ ज़रदारी नहीं चाहते कि वो जो अपार्टमेंट है वो नैब के हत्थे चढ़े। वो ये चाहते हैं कि वो जो पैसा वहाँ से आएगा वो ये फिर जाली अकाउंट्स के ज़रिए इन्हीं के पास आ जाएगा, लेकिन अगर वो रहते हैं और वो अपार्टमेंट रह गए तो नैब इनके ख़िलाफ़ केस भी चलाएगा और नैब उनको, जैसे एवनफील्ड रेफरेंस केस में जो एवनफील्ड अपार्टमेंट हैं वो भाग्य सरकार ज़ब्त हो गए थे,
उनका ऑर्डर आज भी, वो जो सस्पेंड ऑर्डर हुआ था वो नवाज शरीफ की अपीलें खारिज होने के साथ ही वो बहाल हो गया और इस वक्त भी वो सरकार हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत है, जो नैब की अदालत उसके फैसले के रूह से। तो इन्होंने बिलावल जरदारी को भेजा, पहले मुराद अली शाह गए, वो वहाँ पर उसका पूरा बंदोबस्त करके आए। फिर ज़राए के मुताबिक ये बिलावल के नाम पर थी प्रॉपर्टी और बिलावल उसको बेचने गया है क्योंकि बिलावल नहीं चाहता कि ये उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी आए और वो जो फ्यूचर में वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं कहीं उस पर कोई असरअंदाज हो। ये वो रात के अंधेरे में छुप कर ये वो प्रॉपर्टी और जायदाद न्यूयॉर्क की जिसके ख़िलाफ़ केस चला है और जिसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई है और जिसमें ज़मानत ली गई है, उसको बेचने बिलावल जरदारी गए हैं। और मेरी इदारों से गुजारिश होगी कि आप इन सारी चीज़ों को जानते हैं और ख़ुदा के लिए अगर वो प्रॉपर्टी उन्होंने बेच दी तो एक बड़ा अहम केस है जो नैब के हाथ से निकल जाएगा। और अभी वक्त है, अभी तक बिकी नहीं है, कोशिश उनकी पूरी है, बातचीत चल रही है, लेकिन उनको डर भी है कि कहीं ये मामला बाहर ना आ जाए। और मामला बाहर आ गया है और अब बिलावल जरदारी की ये जो वारदात है वो पकड़ी गई है। अब देखते हैं इदारे इस पर क्या एक्शन लेते हैं। जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।